गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज की ये जो प्रेस ब्रीफ है, ये बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़े टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। उसके मुतल्लिक आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए आज की इस प्रेस ब्रीफ का आगाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था, उसके मुतल्लिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नजर आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी, तब पता चला कि ये जो 2 शख्स है, ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव, लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। इन दोनों की गिरफ्त से जो है एक बहुत बड़ा हादसा बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने होने से रोका है और इस मसले में तफ्तीश जारी है और भी इसमें कुछ अरेस्ट्स और रिकवरीज होने की हमें उम्मीद है। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट अरेस्ट हमने की हुई है। उस शख्स का नाम है अफ्तार अहमद लोहार, जो एक्चुअली पुंछ का रहने वाला है। इस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि यहां से कश्मीर से लेकर पुंछ तक ये नेटवर्क एक्टिव है और तमाम जो लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं उन तक ये हथियार पहुंचाने का प्लान इनका था, ताकि वो किसी न किसी तरीके से कोई दहशतगर्दाना तंजीम और दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दे सके और सबकी मेहनत से, जॉइंट सिनर्जी से एक बड़ा दहशतगर्दाना हादसा जो है होने से हम रोक पाए। इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन बारामूला को मौत बजरिया से जो है इत्तला मौसूल हुई कि एक यासीन अहमद शाह वल्द तारिक अहमद शाह, जो कि जाबाजपुरा बारामूला का रहने वाला शख्स है, वो दहशतगर्दाना तंजीम में मुलव्वस होने की नीयत से अपने घर से निकल चुका है और गैर कानूनन हथियार और असला के साथ लैस ये किसी तरीके की दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। ये इत्तला मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी और CAPF की जॉइंट फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो है सर्च और गश्त शुरू की। आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर को ड्यूरिंग सर्चेस हमारी जॉइंट फोर्सेस ने जो है तापर पटन में इस शख्स को सस्पिशियस हालत में गिरफ्तार किया और उसकी सर्च के दौरान हमें एक पिस्टल मैगजीन और 8 लाइव राउंड्स बरामद हुए। यासिन शाह की गिरफ्तारी के बाद जो है उसकी पूछताछ और दौरान तफ्तीश उसने अपने और साथियों के नाम
और डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, जिसकी वजह से हम परवेज अहमद शाह वल्द अली मोहम्मद शाह, जो कि तकिया वाघूरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर पाए। और उसके पास से जो है हमें 2 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर हुए। इसी केस की तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर 2023 को जो है इन्हीं जो पहले ही गिरफ्तार हुए 2 दहशतगर्द थे, यासीन शाह और परवेज, इनके पूछताछ में जो और डिटेल्स हमें मिली, उसकी बुनियाद पे बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी की जॉइंट फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्चेस कंडक्ट की और जाबाजपुरा बारामूला में हमें यासीन शाह के घर से जो है एक पिस्टल मैगजीन और 8 लाइव राउंड्स भी बरामद हुए उसके डिस्क्लोजर पे। साथ ही साथ इसमें 2 फीमेल टेरर एसोसिएट्स भी मुलव्वस है, जो इन टेरर एसोसिएट्स के साथ मिलके इसी गैरकानूनी जो भी असला और हथियार है, इनकी तस्करी और एक्टिव टेररिस्ट तक ये हथियार पहुंचाने की जो साजिश थी उसमें मुलव्वस थी, जिनकी शिनाख्त निगीना वाइफ ऑफ मंजूर अहमद लोन, जो विजयपुरा हाजिन की रहने वाली है, और अफरीना उर्फ आयत डॉटर ऑफ गुलजार अहमद गनई, जो कि पारमपुरा शाल्टेंग श्रीनगर की रहने वाली है, ऐसी इनकी शिनाख्त हुई है। ये दोनों फीमेल्स को भी जो है गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो है हमें 2 हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए, जो इन्होंने अपने घरों में छुपा के रखे हुए थे। इसी केस की तफ्तीश में अगली कड़ी में जो है 25 सितंबर 2023 को बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने जो है एक मुदस्सिर अहमद राथर सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन राथर, जो तकिया वागोरा का रहने वाला है, और शौकत अहमद मलिक सन ऑफ हबीबुल्लाह मलिक, जो वागोरा का रहने वाला है, इन 2 शख्स को भी जो है गिरफ्तार किया और उनके पास से एक पिस्टल मैगजीन, 8 पिस्टल के राउंड्स और एक चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किया है। अब जाके जो है इस टोटल जितनी भी ये कार्रवाई हुई है उसमें अब तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक एक्टिव टेररिस्ट है यासीन अहमद शाह और बाकी जो 5 उसके साथी है। इनमें से एक जो है जुवेनाइल है और इनके पास से अब तक हमें टोटल 5 हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्टल मैगजीन्स और 24 पिस्टल राउंड्स की रिकवरी हुई है। ये सारा जो मॉड्यूल है ये भी जो है पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे बारामूला और नजदीकी इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने की फिराक में था। इसमें से यासीन शाह जो है ये खुद एक एक्टिव टेररिस्ट हम इसको करार देंगे, जो कि इस रिकवरी के साथ ये जो भी चीजें हमने इससे रिकवर की है, इसकी सारी टेक्निकलिटीज और इसकी सारी जो भी गतिविधियां है उसके साथ पूरी तरीके से वाकिफ था और इसने बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़कर बारामूला के इलाके में एक टेरर नेटवर्क जो है वो खड़ा किया था। लेकिन इंडियन आर्मी और बारामूला पुलिस की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ये टेरर मॉड्यूल जो है ये बस्ट हो गया है और जो भी इनके इरादे थे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के, उनको नाकाम करने में हमें अब तक जो है सक्सेस मिली है। इसमें तफ्तीश जारी है और उम्मीद है कि और लोग जो भी इसके साथ मुलव्वस होंगे वो भी गिरफ्त में जल्द से जल्द आ पाएंगे और जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके इरादे भी जो है हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आपने जिस तरह से कहा कि वुमेन जिस तरह से इन्वॉल्व की जा रही है इसमें, जुवेनाइल्स को क्या आपको लगता है ये बड़ा चैलेंज है अब आगे आने वाले सोसाइटी को लेकर, क्योंकि वुमेन और जुवेनाइल को इन्वॉल्व करना एक बड़ी जो है इनके लिए मैं कह सकता हूँ बड़ा काम किया है जी। ये जो है एक हालांकि नया ट्रेंड नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि फीमेल टेरर एसोसिएट्स का इस्तेमाल हो रहा है हथियारों की तस्करी में या फिर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में, और साथ ही साथ जुवेनाइल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे पास एम्पल लीगल प्रोविजंस है जिसके तहत अगर वो जुवेनाइल भी है तब भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसके प्रोविजंस है, जिसमें अगर हीनियस क्राइम में कोई जुवेनाइल इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई बामल लाई जाती है। तो चैलेंज तो है, लेकिन हमारी फोर्सेस और हमारी सारी टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए।
SSP Ahmad, you talked about that these people would take the ammunition and the arms and they would supply it to the Punch in the Jammu region. So where from they would actually inquire this ammunition and how they would supply this to further modules. See, the investigation that has been conducted so far has revealed that they were actually procuring these arms and ammunition from across at the behest of the park-based handlers. So we are already in the process of identifying the routes or the places and the locations that they are using for smuggling the ammunition from across, and very soon we'll be able to unfold the truth behind these modules also. That means the route of LC was used to procure the arms and Yes. ammunition that would go to Jammu or other places. Yes. So is it that the terrorists now planning, apart from seeing the stabilization in the Kashmir Valley, they are choosing deliberately the Jammu region, the parts of the region, be it the Samba, Poch, where we see the more action of the terror groups? Uh, the entire international border area and the line of control area, I think the terrorists across, the handlers across, are using both the places to infiltrate arms, ammunition, and even narcotics. The objective being that they want to destabilize the relative peace that we are seeing in the valley right now. And for that, they are making use of terror associates, the conduits, and the OGW networks, so that in some or the other way they'll be able to infiltrate arms and ammunition and then activate the local radicalized youth and carry out terrorist activities. But I'm sure that with the active efforts of all the forces, these nefarious designs will be defeated. So is there any plan for the upgradation of equipment as far as the body scanners and other things are concerned when you talk about the patches of LC where the army is working? Those things are under consideration. Thank you, sir.